अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति हज़रति अमीरिल मोमिनीन वल्लाइम्मति अलैहिमुस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला वल वल हराम वर्रुक्न वल मकाम वस्सजूद वल क़याम वश्शरीअत वल इस्लाम वल कअबत वल ईमान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहू अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबतिल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लु मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मातमदारान मज़लूम करबला, दुआए ज़हरा व तमन्नाए ज़हरा, यह मुसलसल इस मौज़ू पे जो गुफ्तगू हो रही है, गुमान करता हूँ कि इसका तर्जुमा ग़ालिबन सबको याद हो गया होगा, इसलिए कि मुसलसल तर्जुमा भी कर रहा हूँ मैं। और इज़्ज़त और ज़िल्लत पे गुफ्तगू भी हो रही है कि परवरदिगार ने किसे इज़्ज़तों से नवाज़ा और किसे ज़लील किया। कल बात हो रही थी काबे और करबला की, और इसी पे ख़त्म भी कर दिया था हमने। कुछ बातें रह गई थीं जो आज मुकम्मल कर दूँ इसको कि ये जो दुनिया कह रही है ना कि ये लोग सिर्फ़ करबला 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 करते हैं और करबला की ही अज़मत पढ़ते हैं। काबे की अज़मत, काबे का वक़ार, काबे की मंज़िलत, काबे की फ़जीलत ये नहीं पढ़ते, ये नहीं बताते। ये सिर्फ़ करबला 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 ही जाते हैं, काबे को नहीं जानते अच्छे से जैसे जानना चाहिए। अच्छा, शायद उन्हें नहीं पता कि जितने अच्छे से और जितनी अच्छी मंजिलत से काबे को हमने पहचाना है, यानी हम लोगों ने पहचाना है, किसी ने नहीं पहचाना। जो काबे की मंजिलत है, जो काबे का वक़ार है,
जो हम लोग जानते हैं वो शायद उन्हें नहीं पता, इसलिए कि काबा भी हुसैन का है और करबला भी हुसैन की बनाई। ये उनका गुमान है, हमारा नहीं। इसलिए पढ़ दूँ इसे, काबा भी हुसैन का, करबला भी हुसैन की। कैसे? काबा हुसैन के बाप की जागीर है, काबा हुसैन के बाप अली की जागीर है, करबला हुसैन के बेटे अली अकबर की जागीर है। सलवात पढ़ो मिलजुल के बाबा से बुलंद पे। काबा हुसैन के बाबा अली की जागीर है, करबला हुसैन के बेटे अली अकबर की जागीर है। कहते हैं कि ये कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से लाते हैं झूठी रवायतें, झूठी बातें कि 6 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ पहुँच रहे हैं। जबकि देखने वालों ने जब देखा तो ये देखने के बाद कहा कि करबला की जो जगह है, जो हरमैन की जगह है, उसमें अच्छे से 1 करोड़ भी नहीं आ सकते। काबा, काबे की जगह ये है, काबे का सहन ये है। लोग कितने पहुंचते हैं? कल हमने पढ़ा था, लोग कितने पहुंचते हैं? काबे का सहन ये है, लोग इतने पहुंचे। करबला का सहन इतना है, लोग कितने पहुंचे। दुनिया परेशान कि ये मौजज़ा हो कहाँ से रहा है। ये मौजज़ा दिखा कौन रहा है कि इतने बड़े से शहर में इतने लोग आ कैसे गए। अरे थोड़ा सा अगर पढ़ लिया होता तो तुम्हें पता चलता कि कायनात में कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जो तकदीर बदल देती हैं। ये जगह जो देख रहे हैं ना आप, इस पे गौर करिएगा। आए कहाँ से ये लोग? हमने कहा भैया तुम परेशान क्यों हो, क्या कहना चाह रहे हो? कहा ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि इतनी सी जगह में इतने लोग कैसे आ गए। हमने कहा ज़ोहरा का नाम सुना है? ज़ोहरा का नाम सुना है? जो सितारा था, कहाँ सुना है? हमने कहा सितारे के हवाले से तुमने क्या सुना? कहा सितारे के हवाले से सुना कि सितारा बहुत बड़ा होता है, सितारा बहुत बड़ा होता है। हमने कहा बताऊं वो सितारा आया कहाँ था? जरा सा बेदार होकर सुन लीजिए, सितारा आया कहाँ था? कहाँ बताइए। हमने कहा खुद उससे पूछ ले जाके, वो खुद बताएगा कि कैसे गया। शहर है, शहर मदीना, सितारा है आसमान का। पूछा गया तो उसने कहा जब हुक्म खुदा हुआ तो मैं आसमान से चला, मैं आसमान से चला। और जब मैं आसमान से चला तो मैं इतना था, मैं जब आसमान से चला तो इतना था। दरे अली के करीब बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। जब दरे अली पर आया, सजदा किया, चला, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बताना चाह रहा था दुनिया वालों को, याद रखना दरे अली पर झुक के जाना। हाय 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 हाय, जितना झुकोगे उतनी बुलंदी पर जाओगे। अकल के ना आना। एक तो ये दलील हो गई, आया कौन? सितारा। दूसरी दलील सुन लो ताकि इत्मीनान हो जाए तुम्हें। क्या कहा? आ गया सितारा। दूसरी दलील क्या है आपके पास मौलवी साहब? हमने कहा यह भी बता दूं, इत्मीनान हो जाएगा। कहा इत्मीनान हो जाएगा। हमने कहा कि चादर ततहीर का नाम सुना है? चादर ततहीर का नाम सुना है? कहाँ सुना तो है, इसकी क्या बात है? हमने कहा चादर ऐसी थी कि सिर्फ सैयदा आए,
चादर ऐसी थी कि सिर्फ सैयदा आया कौन कौन, हाय 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 हाय, फितरत बदल गई, फितरत बदल गई। एक चादर है सिर्फ सैयदा आएगी, लेकिन जब आने वाले आए, कौन कौन आया? चादर एक है, किसकी है? ज़हरा की। आया कौन कौन? सैयदुल अंबिया, हाय 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 हाय, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औसिया, सैयदाने जन्नत, जवानाने जन्नत के सरदार। दो हो गए, हसनैन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा। जब ये 5 पंजतन एक चादर के नीचे आए, हाय 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 हाय, जिब्राइल ने देखा, परवरदिगार मन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल नहीं जान रहे थे, जिब्राइल नहीं जान रहे थे। फितरत बदल रही है, देखिएगा यहाँ पे चादर एक है, पंजतन आकर बैठ गए हैं। परवरदिगार इजाज़त हो तेरी तो जाऊं, तेरी इजाज़त हो मौलवी साहब तो जाऊं। परवरदिगार ने क्या कहा? इजाज़त है, जा। जिब्राइल के लिए मिलता है कि जिब्राइल का 2 पर जो था, ऐसा पर था कि एक खुलता था तो मगरिब में, दूसरा खुलता था तो मशरिक़ में। देखने वालों ने देखा कि एक चादर है, आ गए पंजतन। जब पंजतन आ गए तो बात यही ख़त्म करनी थी। जिब्राइल क्यों आए? आना इस बात की दलील है, याद रखना, ये फितरत बदलते हैं। चाहे ये चाहते तो एक चादर के नीचे पूरी दुनिया समेट लेते, ये चाहते तो एक चादर के नीचे पूरी दुनिया समेट लेते। क्या कहा? कैसे कहते हैं ये, कैसे कहते हैं ये कि करबला का सहन ये है, पहुँचते हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग? झूठी रवायतें, झूठी बातें। खुदा की कसम, हम और आप क्या झूठ बोलेंगे? खुद जाकर देख लो ना, खुद जाकर अपनी आंखों से देख लो ये मौजज़ा। ये बात हो गई। अच्छा, अब तो ये सिलसिला हो रहा है, हर बात पर एतराज़ मौलवी साहब, हर बात पर एतराज़। किसी चीज़ में हम लोगों को सुकून नहीं है, किसी चीज़ में नहीं। हर बात पे रोका जाता है, टोका जाता है, एतराज़ किया जाता है। अब तो इंतहा ये कर दी गई थी कि लोग ये कहने लगे थे, कह रहे हैं और उम्मीद है कि कहेंगे, इसलिए कि इनको जो बोक्स, इनके दिलों में जो बोक्स है ना, ये शियों का बोक्स नहीं है, ये शियों का बोक्स नहीं है, ये बोक्स अली का है। और ये ज़ाती दुश्मनी है अली से, जो शियों से निकाली जा रही है। आज अगर हम मौला मौला करना छोड़ दें तो उनसे बड़ा दोस्त कोई नहीं हमारा। आज अगर छोड़ दें तो उनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं। लेकिन हम क्यों छोड़ें? तुम्हें अगर छोड़ के जाना हो तुम चले जाओ, तुम्हें बुला कौन रहा है? अली को ज़रूरत थोड़ी है तुम्हारी। क्या कहा कि ये लोग, बात पढ़नी थी इसलिए पढ़ दे रहा हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा नतीजा इसका क्या है। कि एतराज़ देखें कैसा कैसा हो रहा है। ये जो है, ये मौलाई शिया जिनको कहा जाता है, शियाने अली जिनको कहा जाता है, ये हर वक्त जब देखो सहाबा को बुरा भला कहते रहते हैं, उल्टा सीधा कहते रहते हैं, लान तान करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। अरे कमबख्तों, जाहिलों, तुम्हें क्या पता कि हम किसे बुरा भला कह रहे हैं? बुरा भला हम सहाबा को नहीं कहते, ये तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं, ये तो तुम्हारा इंतखाब गलत है। हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, बल्कि तुम बुरों को सहाबा कहते हो। हम सहाबा को बुरा नहीं कहते, तुम बुरों को सहाबा कहते हो। तो अच्छा कैसे? हमने कहा बात लान तान की है ना, लानत कर रहे हो, तबर्रा कर रहे हो, यही तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि तबर्रा मत करो, लानत मत भेजो। अच्छा, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इस मामले में यकजा हो जाते हैं।
इत्तेहाद कर लेते हैं। पता है कब? जब उनसे कहा जाए कि आओ हम मिलकर लानत कर रहे हैं, तो 2-4 मरहलों में ये साथ रहते हैं। गौर करिएगा इस बात पे, 2-4 मरहलों में ये साथ रहते हैं, लेकिन एक मरहला जब आता है ना तो कदम पीछे हटा लेते हैं। पता नहीं क्या मामला है। हमने कहा आओ मिलके लानत भेजते हैं, तैयार हो गए मुसलमान। हमने कहा चलो मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करो। मोहम्मद के दुश्मन पे लानत करते हैं। सब ने कहा बेशुमार लानत, सब मुसलमानों ने कहा बेशुमार लानत। हमने कहा आओ अली के दुश्मन पे लानत करते हैं। हाय 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 हाय, सुनिएगा, सब ने कहा बेशुमार लानत। हमने कहा हसन के दुश्मन पे लानत करते हैं। सब ने कहा बेशुमार लानत। हमने कहा हुसैन के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा सज्जाद के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा बाकर के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा कासिम के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा सादिक के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा रज़ा के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा तकी के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा नकली के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा अस्करी के दुश्मन पे, कहा बेशुमार लानत। हमने कहा अब कहना, हमने कहा ज़हरा के दुश्मनों पे लानत। हाय 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 हाय, सबने पीछे कदम हटा लिया। हमने कहा अब कहो। हमने कहा 11 तक 12 तक तो भले मेरे साथ खड़े रहे। बेशुमार बेशुमार बेशुमार, ज़हरा का नाम आया, चुप। ज़हरा का नाम आया, चुप हो गए। हमने कहा कहो बेशुमार लानत। मौलवी साहब बात तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए कि फंसे बहुत बुरा हैं। फंसे हैं जो हम, ये मामला अब निकलने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर अब लानत कर दिया तो खलीफा नहीं मान सकते। हाय 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 हाय, अब अगर लानत भेज दिया तो खलीफा नहीं, और अगर खलीफा मान रहे हैं तो लानत नहीं। मैंने कहा मत करो लानत, मोहम्मद से पूछो, मोहम्मद से पूछो लानत का हक क्या है, तबर्रा किस पे करना है। मोहम्मद ने कहा जिसने ज़हरा का दिल दुखाया। हाय 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 हाय, ये हमारी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, ये मामला रिसालत का है, नबूवत का है। नबी ने क्या कहा? जिसने ज़हरा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरा दिल दुखाया उसने खुदा का दिल दुखाया। बात आ गई यहाँ पे, खुदा नाराज़ हुआ, मोहम्मद नाराज़ हुआ। किसके नाराज़ होने पर? फातिमा के नाराज़ होने पर। हमने कहा कि अब यहाँ तक तो हमारी बात थी, मोहम्मद की बात थी, अब खुद खुदा से पूछ ले, अब खुद खुदा से पूछ ले कि वो किस पे लानत भेजना कबूल करता है, किस पे लानत भेजना पसंद करता है। मौलवी साहब अब अगर खुदा से पूछेंगे तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, जब कुरान पढ़ना पड़ेगा तो आयतें पढ़नी पड़ेंगी, जब आयतें पढ़नी पड़ेंगी तो खुद ब खुद मुसलमान भी कहने लगेंगे बर उमर, खुद ब खुद कहने लगेंगे। मैंने कहा भैया चलो अल्लाह ही से पूछ लो। जब मैंने कहा कि मैं पूछूं या तुम पूछोगे, कहा आप पूछिए। हमने कहा ठीक है मैं पूछ रहा हूं अपने अंदाज से, खुदा का जवाब सुन लेना, उसके बाद मिल के तबर्रा करना। ऐसा नहीं है कि खुदा का जवाब मिलते ही खामोश हो जाओ। कहा ठीक है आप मौलवी साहब पूछिए तो खुदा से। मैंने कहा ठीक है मैं पूछ रहा हूँ। अब ये मैं मौलवी साहब अपना शेर पढ़ रहा हूँ, किसी शायर का नहीं, अपना पढ़ रहा हूँ। पूछूं? आप पूछो, सुनिएगा। 4 मिसरे हमने बहुत पहले से पढ़ा है और पढ़ रहा हूँ अब तक। ये बात जब आती है, जहाँ आती है तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ इसे। मैंने कहा पूछूं? कहा पूछो। मैंने कहा ठीक है सुनो। अब मैंने खुदाए पाक से पूछा बता तुझे, मैंने खुदाए पाक से पूछा बता तुझे, वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा पसंद है। हाय 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 हाय, बेदार होकर सुनिएगा। वो कौन सा अमल है जो ज़्यादा पसंद है?
बोला खुदा मुझे मेरे महबूब की कसम, ज़हरा के कातिलों पर तबर्रा। हाय हाय हाय, सुना आपने? ज़हरा के कातिलों पर तबर्रा पसंद है। याने अब मानोगे? फिर भी चुप है, अब भी चुप है, अब भी चुप है। कौन चुप हुआ पता है? जिसने मोहम्मद की रिसालत पर शक किया था, जिसने मोहम्मद को अपना जैसा कहा था, जिसने मोहम्मद को अपने भाई जैसा कहा था, जिसने मोहम्मद को खाकी समझा था, वो खामोश हुए। हमने कहा फिर अब किससे कहलवाऊं? कोई और दलील दूं? कहा अब अगर दलील देंगे, इससे बड़ी दलील तो पहली बात हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू व यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, ये आयत सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी दलील है ये आयत। किनके लिए? उनके लिए जो सबके दुश्मनों पर लानत तो भेजते हैं, लेकिन बतूल के दुश्मन की जब बात आती है तो कहते हैं हमारे खलीफा हैं। तुम्हारे खलीफा होंगे इसलिए कि तुमने बनाया है, हमारे खलीफा नहीं है। इसलिए हमारे खलीफा नहीं है कि हमने जो भी लिया है वो खुले हुए मैदान से लिया है। हमने जो भी लिया है खुले हुए मैदान से लिया है, बंद कमरे से नहीं लिया, बंद कमरे से नहीं लिया। आप एक एक को देख लें, सबकी विलायत का इकरार कराया गया, वो भी खुले हुए मैदान में क़िबला, सबकी, सिर्फ अली की नहीं। बात बढ़ती जा रही थी, बात यूं ही सिलसिला लगा हुआ है। और दुश्मनी जो हो रही है ना आज, जो हम लोगों से दुश्मनी का इजहार किया जा रहा है, वो सिर्फ बुग़्ज़ अली की बात है। सलावत पढ़ते मिलजुल के बाबा हुज़ूर आ जाइए आगे। ये सिर्फ अली की दुश्मनी में शियों को कहा जा रहा है बुरा भला। दलील देता रहूं ऐसे ही। आया, आने के बाद क्या कहा? बारगाह इमामत में एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि मौला मौला देखिएगा, मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मौला हम आपको बहुत चाहते हैं, आपसे मोहब्बत का दम भरते हैं, आपसे इश्क का दम भरते हैं। ये कौन था जो अपनी ज़बान से कह रहा था? कौन था? झूठी मोहब्बत का दावा करने वाला। आया मौला के पास, कहता है कि मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मौला हमने चंद नफ़र तैयार किए हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से लड़ें, आपकी तरफ से लड़ें। इमाम खामोश थे, उसकी बातें सुन रहे थे। इमाम खामोश थे। कहा अच्छा, तू सच में मुझे चाहता है? सच में मुझसे मोहब्बत करता है? दिल से मोहब्बत करता है मुझसे, मुझे चाहता है? कहा मौला बिल्कुल बिल्कुल आपको चाहता हूँ। मौला बात करते 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 उसका हाथ पकड़ के तंदूर के करीब ले गए कि यहाँ पे बात हो जाएगी। बात करते करते मौला उसे बात करते करते तंदूर के करीब ले गए। दम भर रहा था मौला की मोहब्बत का, दावा कर रहा था कि हम आपके शिया हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं। अब जैसे ही तंदूर के करीब गए हैं ना मौला उसको लेकर, मौला ने कहा सोच ले। कहा मौला सोच रहा हूँ, सोच चुका हूँ। ठीक है, जो कहूँगा करेगा? कहता मौला बिल्कुल करूँगा। अब जैसे ही मौला से कहा बिल्कुल करूँगा, वक्त का इमाम कह रहा है तंदूर में कूद जा। आया था मोहब्बत लेकर, तंदूर में कूद जा।
अब जैसे ही इमाम ने कहा तंदूर में कूद जा, चेहरे का रंग बदला, चेहरे का रंग बदल गया, घबराने लगा, हैरत भरी निगाह से देखकर कह रहा है मौला ये कैसी मोहब्बत, हाय 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 हाय। सुनिएगा इस बात को, मौला ये कैसी मोहब्बत, हम कह रहे हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप कह रहे हैं तंदूर में कूद जा। हम आपसे दम भर रहे हैं मोहब्बत का, आप जलते हुए तंदूर में कूदने के लिए कह रहे हैं, ये कैसी मोहब्बत है। अभी मौला से ये कह ही रहा था कि इतने में पहली दफ़ा हारून मक्की मौला से मिलने आ रहे थे। अब देखिएगा कि हकीकी चाहने वाला कैसा होता है। एक तो ज़बानी दावा करने वाले हैं, ज़बानी मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, एक वो जिनसे ज़बान का कोई रिश्ता नहीं है, किरदार का रिश्ता है, किरदार का रिश्ता है, ज़बान का कोई रिश्ता नहीं। हारून पहली बार आ रहे हैं, तोहफ़ा लिए हुए हैं, सर पे तोहफ़ा लिए हुए हैं। देखा मौला को, देखते ही सलाम किया, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। अब जैसे ही सलाम किया है ना, मौला की निगाह हारून पर पड़ी, कुछ नहीं कहा। मौला जवाब देते हुए कह रहे हैं हारून तंदूर में कूद जाओ, हारून तंदूर में कूद जाओ। कहना हारून मक्की को चाहिए था कि मौला पहली बार आया हूं, कहना हारून को चाहिए था ना, इतनी दूर से आया हूं मौला, थका हुआ हूं, आराम कर लेने दीजिए, पानी पी लेने दीजिए, सामान उतार लेने दीजिए, फिर जो कहिएगा कर लूँगा। लेकिन जैसे ही इमाम ने कहा, हारून ने न दाएं देखा न बाएं देखा, तोहफे के साथ तंदूर के अंदर, हाय 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 हाय, भैया क्या सुन रहे हो, तोहफे के साथ तंदूर के अंदर। अब जैसे ही हारून मक्की तंदूर के अंदर गए हैं ना, मौला तंदूर के करीब आए, हारून अभी तंदूर में गए हैं। मोहब्बत की आखिरी हद ये देखिए आप कि तंदूर जलते हुए, हारून जलते हुए तंदूर के अंदर, मौला ने तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया। तंदूर का ढक्कन मौला ने बंद कर दिया। अब जैसे ही मौला ने तंदूर का ढक्कन बंद किया ना भी, तो जो मौला के साथ झूठा दावा कर रहा था घबराने लगा। थोड़ी देर हो गई, मौला हारून तो जल गया होगा, हारून तो खाक हो गया होगा, हारून तो राख हो गया होगा। अच्छा, ये सिलसिला उस वक्त से चला रहा है अजीजों कि आग पर होता कोई और है, जलता कोई और है। हारून तंदूर में है, जल ये रहा है। मौला ने इसकी हालत देखी, कैफियत देखी। मौला ने कहा अगर अब मैंने हारून को नहीं निकाला तो ये ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा, अब तो हारून को निकालना होगा। मौला हारून के करीब आए। अब जैसे ही तंदूर के करीब आए हैं ना मौला, तंदूर का ढक्कन उठाया। इधर इमाम भी मुतमईन है, उधर हारून भी मुतमईन है, तंदूर में भेजने वाला भी मुतमईन, जाने वाला भी मुतमईन, आग पे बैठने वाला भी मुतमईन। जल कौन रहा था? वो जो झूठी मोहब्बत का दावा कर रहा था। मौला उसे बाहर निकालिए, ज़रा हारून की हालत देखिए। है कि जब मौला ने उसका हाथ पकड़ा है ना कि आ तंदूर के करीब तुझे दिखाते हैं हारून को। अब जैसे ही वो तंदूर के करीब आया है, मौला ने कहा इसे देख। अब जैसे ही उसने तंदूर के अंदर देखा है, क्या देखा कि हारून बैठ के तस्बीह खुदा पढ़ रहे हैं। हाय 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 हाय, हारून बैठ के तस्बीह खुदा कर रहे हैं, तस्बीह खुदा कर रहे हैं। उसने देखा, मौला ने हारून का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला। लिखा हुआ है ये जुमला कि जैसे ही हारून मक्की ऊपर आए हैं, ये ताज्जुब भरी निगाहों से हारून को देख रहा है, टहल टहल के हारून को देख रहा है।
लिखा है कि हारून ने जो लिबास पहन रखा था ना, लिबास, हारून को छोड़ो, जो लिबास पहन रखा था उस लिबास का एक धागा तक नहीं जला। एक धागा तक नहीं जला। अब परेशान होके हारून के करीब आया, हारून तुम्हें खौफ नहीं आता? तुम डरे नहीं? तुम जले नहीं? अब हारून मक्की का जवाब सुनिए और फख्र करिएगा शिया होने पर कि वाकईन हकीकी शिया होता कैसा है। हारून के करीब आया, हारून जले नहीं, डर नहीं लग रहा था, आग से तुम्हें डर नहीं लग रहा था? हारून ने कहा खबरदार, खबरदार, अरे तूने देखा नहीं, या तो तेरी बसारत कम है, या तो तेरा अकीदा कम है, या तो तेरी मारिफत कम है, या तो झूठी मोहब्बत का दावा कर रहा था। तूने देखा नहीं मेरे सर पे तोहफा था, मैंने मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया। हाय 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 हाय, मौला ने जवाब सलाम दिया, तो अब इसके बाद कोई बात पूछी नहीं जा सकती, इसलिए कि जिसे वक्त का इमाम, जिसे वक्त का इमाम सलामती की दुआ दे दे, उसे ना यहाँ की आग जला सकती है ना वहाँ की आग जला सकती है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तुमने देखा नहीं तुमने देखा नहीं कि मैंने आते ही मौला को सलाम किया था और मौला ने जवाब सलाम दिया था। जिसे ये सलामती की दुआ दे दें, जिसे ये जीने की दुआ दे दें, उसे ना यहाँ की आग जला सकती है और ना वहाँ की आग जला सकती है। आप देख रहे हैं, सलावत पढ़ते मिलजुल के बाबा से बुलंद पे सलाम। जिसे ये सलामती की दुआ दे दें, उसे न यहाँ की आग न वहाँ की आग। दुनिया इसीलिए तो परेशान है अजीजों, इसीलिए तो परेशान है कि इन पर इतना जुल्म करने के बाद, इतना मारने के बाद, इतना सितम करने के बाद भी ये इत्मीनान से क्यों रहते हैं, ये सुकून से क्यों रहते हैं? बेवकूफ़ो, जाहिलो, तुम्हें पता भी है कि हमारे सर पे किसका हाथ है? तुम्हें गुमान भी है कि हमें कौन दुआएं देता है? कहा कौन है वो जब तुम्हारी सलामती की दुआ करते हैं? कहा देखना, आ जाना मस्जिदों में, हम हर नमाज के बाद क़िबले की तरफ रुख करके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अरे जिसे वक्त का हुसैन जीने की दुआ दे रहा हो, से दुनिया की ताकतें मिटा सकती हैं कभी? आओ ज़रा मिटा कर देखो, यही तो हो रहा है। परेशान है दुनिया। हम वो नहीं हैं जो सिर्फ एक को सलाम करें, हम सिर्फ वो नहीं हैं जो एक को सिर्फ सलाम करके बैठ जाएं। जो एक से जीने की दुआ ले वो उम्मत मोहम्मदी है। वो और होंगे जो सिर्फ मोहम्मद से जीने की दुआ लेते हैं। हम और हैं मोहम्मद से लेकर मेहंदी तक के जीने की दुआ लेते हैं। मोहम्मद से लेकर मेहंदी तक से दुआ लेते हैं जीने की। ये गुमान ना करना, हरगिज़ निकाल के ये गुमान फेंक दो, इसलिए कि ये कौम उसको मानती है कि जहां मरने के बाद लोग जिंदा होते हैं। हाय 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 हाय,
यह मजलिस का सबसे कीमती जुमला कहा है हमने। हम उसे मानते हैं, हम उस कबीले को मानते हैं जिस कबीले में लोग मरने के बाद जिंदा होते हैं। हम उनको नहीं मानते कि जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा शुमार किए जाते हैं। मुर्दा शुमार किए जा रहे हैं। अब मुर्दा शुमार क्यों ना किए जाएं? अरे दुनिया में भला ये भी कोई औकात है जिसका कोई वारिस ना हो, वो कौम लावारिसी तो कहलाएगी। जिसका कोई वारिस ना हो वो कौम लावारिसी तो कहलाएगी। अरे हमारा वारिस तो कल भी था, आज भी है, आज भी है और उसके आने के बाद भी हम लावारिस नहीं होंगे। हर दौर में हमारा कोई ना कोई वारिस है, हर दौर में कोई ना कोई वारिस है। तो दुनिया परेशान तो होगी ही, क्यों ना होगी। और तभी तो लोग बार बार पूछते हैं कि ये बताइए आप लोग ये ताज़िया जो करबला ले जाते हैं, करबला क्यों ले जाते हैं ये ताज़िया? ये 2 साल 3 साल पहले सोशल मीडिया पे ये बात घूमी थी बहुत। ये सवाल कौन कर रहा था पता है? ये सवाल हिंदू नहीं कर रहे थे, सिख नहीं कर रहे थे, ईसाई नहीं कर रहे थे, मजूसी नहीं कर रहे थे, यहूदी नहीं कर रहे थे। ये सवाल नबी की उम्मत कर रही थी कि तुम लोग ताज़िया कब्रिस्तान क्यों नहीं ले जाते, करबला क्यों ले जाते हो? आलिमों ने क्या खूब जवाब दिया कि कब्रिस्तान वो जाते हैं जो जिंदा होके मरते हैं। कब्रिस्तान वो जाते हैं जो जिंदा होके मरते हैं, करबला वो जाते हैं जो मर के जिंदा होते हैं। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरी दुनिया परेशान है आज, कोई सुकून से नहीं है। पता है क्यों? वजह पता है सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी वजह है मौलाए कायनात। सबसे बड़ी वजह, मैंने बीच में शायद ये बात कही थी, दोहरा दूं उसके बाद, उसकी बाद वाली बात मैं भूल गया था, वो पढ़ दे रहा हूँ। क्या कहा गया था? ये बुग़्ज़ में आकर कहा गया था कि अली ने शराब की हालत में नमाज़ पढ़ी थी। मौला से पूछा किसी ने, चाहने वाले ने, कि मौला ये बताइए, बस जुमला सुनिए, ये बताइए मौला कि आपकी नज़र में शराब कैसी है? 1400 साल पहले की बात गुजर गई। वो आज के मुफ्तियान, जाहिल मुफ्तियान ये बात निकाल के कह रहे हैं, बैठे हुए हैं कि हवाला दो मुझे कि अली ने शराब की हालत में नमाज़ पढ़ी है कि नहीं। जिसके घर में तहारत जन्म ले रही हो, जिसके घर में शरीयत पैदा हुई हो, शरीयत जवान हुई हो, अली की उंगलियां पढ़ के शरीयत चली हो, अली की उंगलियां पकड़ के शरीयत चली हो, जिनके बच्चों ने शरीयत में रूह डाली हो, जिनके बच्चों ने शरीयत में रूह फूकी हो, उसके बाप के लिए कहा जा रहा है कि शराब की हालत में नमाज पढ़ी। किसी ने पूछा मौला ये बताइए कि आपकी नज़र में शराब कैसी है? आपकी नज़र में शराब कैसी है? तो इमाम ने क्या खूब कहा कि मेरी नज़र में शराब वैसे ही है कि अगर शराब की एक बूंद, शराब का एक कतरा किसी नहर में गिर जाए और उस नहर का पानी सरायत करता हुआ किसी ऐसे इलाके से गुज़रे और गुज़रने के बाद वो पानी सूख जाए वहाँ से, और जब पानी सूख जाए तो पानी सूखने के बाद वहाँ से कुछ घासें निकल आएँ, कुछ घासें निकल आएँ और उस घास को घोड़े खा लें। अली अली अपने लिए कह रहे हैं कि मैं अली उस घोड़े पर बैठना भी पसंद नहीं करूंगा। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, जो अली इतना भी पसंद ना करे, तुम्हारी क्या नस्लें बर्बाद हो जाएंगी,
अली पर उंगलियां उठाने वालों, तुम्हारे बाप दादा भी जब मुसीबत में फंसे थे ना, जब मुसीबत में फंसे थे तुम्हारे बाप दादा, परदादा, और जब भाग रहे थे तो चाहे धीरे से ही लेकिन कहते थे ज़रूर या अली अदरिकनी, चाहे धीरे से ही कि बगल वाला सुन न ले, लेकिन कहते थे या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। तो किसी ने पूछा कि ये बताओ, तुम तो कहते हो कि अली की दुश्मनी में जी रहा हूँ, अली का बॉक्स सीने में है, फिर भी कह रहे हो या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, क्या मसला है, क्या बात है? अरे ये कैसी दुश्मनी है, ज़रा बताओगे हमें? कह रहे कम वक़्त धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तूने सुना नहीं वो खैबर का मैदान? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तू मेरी बात कर रहा है, मैं क्या वक्त का नबी? तू मेरी बात कर रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूं या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी? मैंने अपनी आंखों से देखा वो मंजर, जब सब लौट के आ रहे थे, जाते थे अलम के साथ, आते थे खाली डंडे के साथ, जाते थे घोड़े के साथ, भागते थे पैदल, जाते थे सीना चौड़ा करके, आते थे मुंह छुपा के। उस मंजिल में भी मैंने देखा कि जब नबी को कोई ना मिला, खुदा की कसम सलामत रहिए आप, जब कोई ना मिला तो हमने अपनी आंखों से देखा, जिब्राइल ने आकर कहा या नबी कहिए क्या? याद होगा ना, याद तो होगा। या नबी कहिए क्या कहना है? कि अल्लाह कह रहा है कि कहिए नादे अलैहिम मज़हर लजाइब। अपने कानों से सुना, नबी ने कहा नादे अलैहिम मज़हर लजाइब तजिदहुन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मी वगम सयन जली बिअज़मतिका या अली या अली। जब हमने सुना तो मैं भागता हुआ अपने साथी के पास आया, साथी के पास। हर इंसान का कोई ना कोई साथी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अगर बुरी फितरत का होगा तो बुरा मिल जाएगा, अच्छी फितरत का होगा तो अच्छा मिल जाएगा। बुरी फितरत का होगा तो बुरा, अच्छी फितरत का होगा तो अच्छा। भागने वाले को भागने वाला मिला, भागने वाले को भागने वाला मिला। क्या कह रहे हो? नबी ने अली को याद किया है, नबी ने अली को याद किया है। अरे अली की तो आँख में शायद चोट लगी है, अली कैसे आएंगे? अरे ये गुमान है, छोड़ो, अली आने वाले नहीं हैं, छोड़ो, अली आने वाले नहीं हैं। अभी भी ये गुमान कर रहे थे, ये गुमान कर रहे थे कि कल मर्द हम ही होंगे, कल मर्द हम ही होंगे, कल मर्द हम ही होंगे, ये गुमान था उनका। लेकिन जब वक्त का इमाम आया है ना, वो जो कभी कहीं से नहीं भागा। तारीख है, तारीख, पूरी तारीख है जंगों की। खैबर नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ बात बता रहा हूं आपको, एक दो जो अकीदा रखते हैं। ये कोई ऐसी जंग नहीं मिलती जहां पे अली ने निगाह मोड़ी हो, वो आएगा। तो अब तो ये बात वाज़ेह हो गई। पहले भी बता चुका हूं कि जब भी मुसीबतों में गिरफ्तार हुआ करो ना, परेशान हुआ करो, चाहे भरी महफिल में हो या भरी मजलिस में हो या चौराहों पर हो या चौक में हो या अपनों के साथ हो या गैरों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, दुश्मनों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, बेगानों के साथ हो, किसी के साथ हो, जब भी मुसीबतें आया करो ना, चीख के कहा करो या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। ये ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि अगर अपना होगा तो खुश हो जाएगा। ऐसा वजीफा है ये कि दोस्त अगर अपना होगा
तो वो भी कहेगा या अली अदरिकनी। अगर दुश्मन होगा तो वैसे ही कहेगा, चाहे धीरे से ही कहना पड़े, लेकिन अली याद सबको आएगा। ये मरहला गुजर रहा है, अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजारो। 3 दिन और बच रहे हैं, 7, 8, 9, 3 दिन और बच रहे हैं। खुदा की कसम, फ़ज़ाइल इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर पूरी दुनिया मिल के सिर्फ अली का फ़ज़ाइल पढ़े, सिर्फ अली का फ़ज़ाइल, छोड़ो और को, करते तो हम सबका है फ़ज़ाइल बयान, लेकिन सिर्फ पूरी दुनिया मिल के वाहिद अली का फ़ज़ाइल पढ़ना चाहे ना, पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ सकता। यही तो अभी 2 साल पहले इंटरव्यू में हुआ था, देखा होगा आप लोगों ने कि वो जो जलसा बैठा, उसके बाद जो लाइव कॉन्फ्रेंस चलाई गई पूरी दुनिया में, अल्लामा ज़मीर अख्तर के दर्जात बुलंद करे परवरदिगार, भरी महफिल में जब उनसे सवाल किया गया कि मौलवी साहब ये बताइए कि आप सिर्फ मौलाए कायनात का ही फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हैं, आप सहाबा का फ़ज़ाइल क्यों नहीं बयान करते, सहाबा का फ़ज़ाइल क्यों नहीं बयान करते? क्या खूब जवाब दिया है अल्लामा ज़मीर नक़वी ने। कहा कि क्या कह रहे हो कि सहाबा का फ़ज़ाइल बयान क्यों नहीं करते? अरे हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं ना, बच्चे अगर मजलिस में अहले बैत के अलावा, मासूमीन के अलावा किसी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, फ़िलासफ़ी किसी की भी बात की जाए तो ये सुनने वाले नहीं हैं, ये उठ के चल देंगे और जाकर बाद में कहेंगे मौलवी साहब कल से खाली मौला अली पढ़िएगा, कल से सिर्फ 14, ये उनका जुमला है। इतनी धीरे नारे अली लगाएंगे, नारा हैदरी, जोर से लगाया करिए नारा हैदरी, इसलिए कि ये मुक़द्दर की बात है। खुदा की कसम याद आ गया, जुमला पढ़ दे रहा हूँ, ये मुक़द्दर की बात है नारा हैदरी लगाना। नबियों ने लगाई है नारा हैदरी, वलियों ने लगाए हैं, वसियों ने लगाए हैं, इमामों ने लगाए हैं, आप भी लगाया करिए और हाथ खोल के जवाब दिया करिए, इसलिए कि हाथ खोल के जवाब वही देता है जिसे अली तोहफा अता करता है, जिसका मुक़द्दर अच्छा होता है वो हाथ खोल के जवाब दिया करता है। क्या कहा कि तुम कह रहे हो कि सहाबा के फ़ज़ाइल क्यों नहीं बयान करते, सहाबा के फ़ज़ाइल क्यों नहीं बयान करते? अरे भैया, सहाबा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात, यही तो जवाब दिया था ना, बहुत दूर की बात सहाबा। हमारे यहाँ तो मासूमीन के अलावा किसी को सुना ही नहीं जाता। आप ही कुछ सहाबा के फ़ज़ाइल पढ़ लिया करें। हम तो कर ही रहे हैं उनके फ़ज़ाइल बयान, कुछ आप भी कर लिया करें कि मासूमीन को भी हम ही पढ़ें, सहाबा को भी हम ही पढ़ें, तो फिर आप किसके मानने वाले निकले? सब तो हम ही हो गए, इनके भी हम ही पढ़ें, सहाबा के भी हम ही पढ़ें, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वो हमारे खलीफा, वो हमारे खलीफा, वो हमारे खलीफा? अरे उम्मतियों, क्या तुम्हारे खलीफा के कोई फ़ज़ाइल नहीं है? क्या कोई फ़ज़ाइल नहीं है तुम्हारे खलीफा? मेरी बात खत्म। अक़ीदत में डूबो और इतना डूब जाओ कि जैसे जब सलमान डूबे हैं ना, तो वक्त के रसूल ने कहा था अस्सलमान मिन्नल अहल बैत, सलमान मेरे अहल बैत में से, रहने वाला फ़ारस का बंदा, अजम आकर अरब में नबी के घर में शरीक हुआ, और इस कदर मोहब्बत की अजीज़ों के वक्त का रसूल कह रहा था अस्सलमान मिन्नल अहल बैत। ऐसे बनो कि वक्त का इमाम जब तुम्हें देखे ना, तो तुम्हें देखते ही कहे ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा चाहने वाला है। हो गई बात, वक्त पे आ गया, मैं मंजिल पे आ गया। सुन लिया आपने,
3 दिन और सुनिएगा, ज़िल्लत पे आ गया। ये मारिफत ही तो थी करबला में, करबला में मारिफत ही तो थी जो हुसैन को छोड़ के जाने पर मजबूर नहीं कर रही थी। थे तो 72, लेकिन ऐसे 72 थे कि इमाम को कहना पड़ा कि जैसे सहाबा मुझे मिले हैं, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भैया को मिले। चिराग गुल कर दूं? शर्मा रहे हो जाने में, डर रहे हो जाने में, कोई देख लेगा तुम्हें? चिराग बुझा दूं? रात की शब में निकल जाओ। हुसैन वादा कर रहा है तुमसे, हुसैन वादा कर रहा है तुमसे कि तुम्हारी ज़िंदगी का भी ज़ामिन हूँ, तुम्हारी आखिरत का भी ज़ामिन हूँ। चले जाओ तुम, हुसैन के दिल में बस गए हो तुम। हुसैन तुम्हें नहीं भूलेगा कभी। कोई गया मिला कहीं तारीख़ में? कोई नहीं उठा। जब चिराग जलाया गया है ना, तो जिनकी तलवारें नायाम में थीं वो बाहर आ गई थीं। थे 80-80 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग, भवें झुक गई थीं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे। तलवार बाहर। मौला 70 मरतबा भी अगर कत्ल किए जाएं, जिस्म को जलाकर राख बना दिए जाएं, उस राख को हवा में उड़ा दिए जाएं, फिर भी मौला अगर हम लोगों को ज़िंदा किया जाएगा तो हम आपके साथ ज़रूर करबला में। ये है मारिफत, ये है अक़ीदा, ये है बसीरत निगाही। ऐसे थोड़ी है। पढ़ूंगा किसी दिन, इस पर भी पढ़ूंगा। क्या है? आज 5 मुहर्रम हो गई ना, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 4 दिन और हैं अशरे को, 4 दिन, 12 मुहर्रम तक मैं रहूँगा यहीं। 6 मुहर्रम हो गई। पता है आज मुझे उस शशमाहे का मसाइब पढ़ना है, उस शशमाहे का मसाइब पढ़ना है, उस शशमाहे का मसाइब पढ़ना है जिसने अपने बाबा से भी नहीं कहा था कि बाबा मैं प्यासा हूँ। यही तो हौसला है। परवरदिगार, मसाइब शुरू करने से पहले दुआएं कर रहा हूँ तुझसे कि जो बे औलाद हैं उन्हें अली असगर के सदक़े में साहिब औलाद बनाना, जिनकी गोदियाँ आबाद हैं उनके बच्चों को अली असगर के सदक़े में सेहतयाब करना। परवरदिगार, ये करबला के बच्चे भी ना अजीब बच्चे थे, अजीब बच्चे थे करबला के बच्चे। इमाम ने जब हलमिन नासरीन कहा है ना, अपने बच्चों को अली असगर के फ़ज़ाइल बताया करो, लोरियाँ सुनाया करो कम से कम अली असगर के। इसलिए लोरियाँ सुनाया करो कि असगर ये जान रहे थे कि मेरे पापा को मेरी तारा। 6 मुहर्रम जब हलमिन कहा है ना, मेरे वक्त के इमाम ने, हलमिन नासरीन यंसुरना, तो जैसे ही आवाज़ रुकी, ख़ैमों से बुलंद गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई। बीबियाँ रो रही थीं। ये आवाज़ इमाम के कान में जब गई है ना, इमाम दौड़े हुए ख़ैमे के करीब गए। ख़ैमे के करीब जाने के बाद कहते हैं, ज़ैनब, ज़ैनब क्या बात है? हुसैन ज़िंदा है ज़ैनब, अकबर मरा है, अब्बास गया है, कासिम गया है, और मोहम्मद गए हैं, हबीब गया है, ज़ुहैर गया है, हुर गया है। ए ज़ैनब, बीबियों को चुप करा दे, हुसैन ज़िंदा है। ज़ैनब क्यों रो रही है? क्या बात है, क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने कहा, भैया अरे रोने का सबब ये है कि जैसे ही आपने हलमिन की सदा बुलंद की है ना, असगर ना जाने उसे क्या समझ में आया, असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया है, असगर ने खुद को झूले से गिरा लिया है। कोहराम बरपा है ख़ैमे के अंदर। इमाम ने कहा, ज़ैनब, ज़ैनब लाओ मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो, मैं मसलहत समझ रहा हूँ, असगर ने खुद को क्यों झूले से गिराया है, लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं असगर को पानी पिला कर ला रहा हूँ। असगर को इमाम ने लिया। धीरे धीरे ये जुमला पढ़ दे रहा हूँ, एक दो जुमला हिसास का पढ़ दूँगा, उसी पे गिरिया कर लीजिएगा आप। जब इमाम ने असगर को लिया है ना, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, जो करबला की तारीख़ लिखने वाला था, हमीद कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि इमाम अपने हाथों में एक छोटे से फूल को लिए हुए कत्लगाह की तरफ बढ़ रहे थे।
मैं पीछे पीछे भागा हुआ इमाम के पीछे पीछे। मैं इमाम के जाकर पीछे खड़ा हुआ था। मैं देख रहा था कि इमाम आखिर असगर को क्यों लेकर आए हैं। मैंने सुना, अरे हुसैन के चाहने वालों, अरे करबला में तुम होते तो तुम देखते कि तुम्हारे हुसैन ने कैसे जालिमों से पानी मांगा था। कितना गरीब था तुम्हारा हुसैन उस वक्त। हाँ, अजीज़ो हमीद कहता है कि हमने देखा असगर को अपने हाथों पे उठाया। इमाम ने कहा, ए जालिमों, अगर तुम ये देख रहे हो कि हुसैन इस बच्चे के बहाने पानी पी लेगा, अरे ये हुसैन की गैरत थी। मैं हुसैन प्यासा तो हूँ, तुमसे पानी मांगने नहीं आया हूँ। तुम ये चाह रहे हो, तुम ये सोच रहे हो, तुम ये गुमान कर रहे हो कि हुसैन बच्चे के बहाने पानी लेने आया है, पानी पीने आया है, तो आओ तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। मेरा असगर बहुत प्यासा है। अजरुकमल अल्लाह। 2 जुमले पढ़ने हैं ज़ादारो, 2 जुमले बस हैं, 7 को 2 जुमले हैं। हमीद कहता है जब कोई जवाब नहीं आया ना, मैंने देखा करबला की जलती हुई रेत पर इमाम ने अपने जिगर के टुकड़े को लेटाया, फिर पानी मांगा, जवाब नहीं आया। इमाम ने असगर को गोद में उठाया। उठाने के बाद कहा, असगर तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, इन पे हुज्जत तमाम कर दे। हमीद कहता है मैंने देखा कि जैसे ही इमाम ने ये जुमला कहा ना, असगर ने अपनी नन्ही सी ज़बान निकाली। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है ये आपने अपनी आंखों से देखा होगा। हमीद कह रहा है कि मैंने देखा कि असगर ने अपनी नन्ही सी ज़बान निकाली, सूखे हुए होठों पर फेरा। असगर का ज़बान फेरना था। फौज अशकिया में कोहराम मच गया। रो सब रहे थे लेकिन पानी किसी ने नहीं दिया। इब्न सआद ने हुक्म दिया कि असगर को तीर लगाकर, तीर मारकर शहीद कर दो। हुरमुला ने असगर को शहीद भी कर दिया। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, बस एहसास का 2 जुमला पढ़ना है। जब असगर शहीद हो गए हैं ना, 7 मरतबा ये जो सुना है ना आपने कि हुसैन आगे बढ़ रहे थे, पीछे हट रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पीछे हट रहे थे, ये सुना है ना आपने। एहसास है, ये एहसास है। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ। इमाम ये सोच सोच के आगे बढ़ रहे थे कि अगर रबाब ने पूछ लिया माँ है, मैं क्या जवाब दूंगा। ज़ैनब ने पूछ लिया, क्या जवाब दूंगा। कुलसूम ने पूछ लिया, क्या जवाब दूंगा। गरीब इमाम आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। हमीद कहता है मैंने देखा जब ये अमल इमाम ने कर लिया, इमाम धीरे 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 खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। जब खैमे के करीब पहुंच गए हैं ना अजीज़ो, मसाइब का आखिरी जुमला है, दिल भर के इस पे रो लीजिएगा। सकीना खैमे के पीछे छुपी थी। हुसैन की चहेती बेटी थी ना, हुसैन की चहेती बेटी थी। जैसे ही देखा मेरा बाबा असगर को पानी पिलाकर, ये सकीना के जुमले हैं, खुदा की कसम हाथों को जोड़ के जुमला पढ़ रहा हूँ। सकीना इमाम के करीब आई, कहा बाबा, ए मेरे प्यारे बाबा, ए मेरे अच्छे बाबा, आज से सकीना को सीने पर ना सुलाना। ए बाबा, अरे मैं आपको कितना मानती हूँ। ए बाबा, अरे ना जाने हमने कितनी बार कहा होगा। ए बाबा, मुझे यकीन हो गया आप असगर से बहुत प्यार करते हैं बाबा। बाबा सकीना को नहीं मानते। ए बाबा, अरे मेरे भी होठ सूखे हैं, मुझे प्यास लगी है। सकीना फरियाद कर रही थी। इतने में इमाम ने अबा का कपड़ा हटाया। अरे वो सकीना, जैसे ही सकीना ने देखा असगर के गले का बोसा लिया, आसमान की जानिब देखा। ए परवरदिगार, ए मेरे मालिक, इतना बता, 6 महीने के बच्चे भी नहीं किए जाते हैं। ए बाबा, मुझे प्यास नहीं लगी है बाबा, मुझे पानी नहीं चाहिए। सकीना ने असगर को गोद में लिया, दिल भर के असगर पर गिरिया किया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद सब्बित ली क़दमा सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़ुल मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैर मातम हुसैन।